सवाल। मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने लव मैरिज की थी। मेरी पत्नी एक कॉलेज में लेक्चरर है। मैं अपनी पत्नी से 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर मिला था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। हम दोनों ने कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात की और फिर अपने प्यार का इजहार कर दिया था। हालांकि उसके साथ मैं 1 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहा था, जिसके बाद मैंने उससे शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर चीजें एकदम से बदल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी की मेरे माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिसकी वजह से वह ज्यादातर अपने घर पर ही रहती है। मैं भी एक निजी कंपनी में काम करता हूं, जिसकी वजह से मुझे दूसरे शहर में रहना पड़ता है। यही एक वजह भी है कि शादी के तुरंत बाद मुझे उससे अलग रहना पड़ा। शादी के बाद 6 महीने तक हम एक दूसरे से अलग रहे। ऐसे में जब मैं अपने काम से छुट्टी लेकर उससे मेरी पत्नी मिलने पहुंचा तो मुझे उसके फोन में बहुत कुछ परेशान करने वाली चीजें मिली, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। दरअसल मेरी पत्नी का उसके एक सहकर्मी के साथ चक्कर चल रहा है। वह उसके साथ रिश्ते में है। उसकी व्हाट्सएप चैट से साफ समझ आ रहा है कि वह अक्सर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बारे में यह सब जानकर मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं, उसमें आप कितना असहज महसूस कर रहे होंगे। जिस व्यक्ति को धोखा मिलता है, उसके न केवल आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, बल्कि फिर वह जल्दी से भरोसा भी नहीं कर पाता है। मैं मानती हूँ कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग रहने की वजह से आपकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। हालांकि कुछ भी बेवफाई को सही नहीं ठहरा सकता है, लेकिन इसके बाद भी मैं यही कहूंगी कि आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। मेरी कहानी, मेरी पत्नी मेरे साथ, जैसा कि आपने पूछा कि आपको अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए या नहीं। ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए काम कर सकते हैं या नहीं। क्या आप वाकई में इस शादी को जारी रखना चाहते हैं या नहीं? आप चाहें तो इस बारे में अपनी पत्नी से भी बात कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि उनके अफेयर के बारे में जानकर आप कितना आहत और अपमानित महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं, तो आपको उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। यही नहीं, आप उनसे भी पूछें कि वह इस रिश्ते से क्या चाहती है। क्या वह अभी भी आपके साथ रहना चाहती है या फिर वह अपने प्रेमी के साथ अपनी आगे की जिंदगी देख रही है। हो सके तो अपनी सभी भावनाओं को बाहर आने दें और उन सभी पर अपनी पत्नी के साथ चर्चा करें। जैसा कि आपने बताया था कि आप दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और आपकी पत्नी अपने गृहनगर के एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपनी शादी पर काम करने के लिए सबसे पहले आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने होगा। आप चाहें तो आप अपने शहर में भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आपकी पत्नी उस शहर में नौकरी कर सकती है जहां आप काम करते हैं। आप दोनों के अलग होने का मुख्य कारण दूरी है। ऐसे में अगर आप साथ रहने की कोशिश करेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। यही नहीं, आप दोनों को एक दूसरे से वादा भी करना होगा कि जो कुछ भी हुआ है, उसे यही छोड़ देना है। इसका असर कभी भी अपने भविष्य पर नहीं पड़ने देना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं।